नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों, सब ठीक ठाक। भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहलाया जाता है? शेर से भी बढ़कर बहुत सारे तगड़े तगड़े जानवर भी मौजूद है जंगल में, जैसे कि हाथी, बाघ, गेंडा, हिप्पो और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि शेर से भी ज़्यादा ताकतवर है और वो भी राजा बनने के लायक है। लेकिन फिर भी शेर को क्यों राजा कहा जाता है जंगल का? तो हाँ, आज इसके बारे में जानने वाले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है दहाड़। अगर आप किसी खुले मैदान पर जाके शेर की दहाड़ सुनेंगे तो पक्का आपकी पैंट गीली हो सकती है, क्योंकि शेर का दहाड़ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होता है। अगर शेर किसी विरोधी के साथ अगर कोई विरोधी शेर का दहाड़ सुन ले तो उधर ही उसकी फट जाती है और उससे लड़ने से पहले वहाँ से भाग जाते हैं। इसीलिए शेर की दहाड़ को राजा के एक पूरे हुक्म के वापस जाना जाता है। जब भी ये दहाड़ता है तब इस जंगल के सारे के जानवर काँप जाते हैं। और 4, अयाल। अगर आप शेर और किसी दूसरे जानवर की वहाँ पर तुलना करें तो आपके उनके गले पे नज़र डालिए। अगर आप शेर के गले में देखें तो एक बालों का बहुत लंबा गुच्छा होता है, जिसे अयाल भी कहा जाता है, जो कि बाकी किसी भी जानवर पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अयाल शेर के एक मुकुट जैसा प्रतीत होता है। ये अयाल हर किसी शेर के लिए उसका मुकुट के समान होता है, जैसे कि राजा। अगर इस शेर के पास ये अयाल नहीं होता तो उसे देखने में बहुत भद्दा लगता है, लेकिन फिर भी शेर की जो अयाल है ये सब रौकदार लगता है, जिससे सामने का बहुत विरोधी डर जाते हैं। झुंड। अगर आप शेर के झुंड को देखें तो वो बहुत ही बड़ा होता है और शेर के झुंड को प्राइड कहा जाता है, जिसमें 40 से भी ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे राजा के पास भी होते हैं। राजा के पास पूरी सेना होती है और शेर के पास भी झुंड होता है, जिससे वो दूसरे शेर के साथ लड़ाई करके उसका राजत्व छीनना चाहता है, जैसे कि राजा लोग करते हैं। और शेर भी दूसरे शेर के साथ लड़के उनके झुंड को भी कब्जा करना चाहता है, जिससे अपनी राजत्व को फैला सके, जैसे कि पुराने ज़माने के राजा करते थे। शिकार। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर शिकार शेरनी ही करती है, और आपने देखा कि कभी बहुत कम ही शेर शिकार करने को जाती है। और वैसा ही राजा के साथ भी होता है। राजा कभी भी शिकार करने के लिए खुद नहीं जाता, वो किसी सिपाही को भेजता है शिकार के लिए। वैसे ही एक शेर ने अपने गुलाम शेरनी को भेजते हैं शिकार के लिए, और सबसे पहला हक शेर का ही होता है, जैसे किसी राजा का। इसका मतलब शेरनी शेर के सामने एक दासी की तरह काम करता है। तो ये सारे कारण की वजह से जो है शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। अगर आप दूसरे किसी जानवर को देखें, जैसे कि बाघ, उनके पास कोई झुंड नहीं होता, उसको अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है और उसके पास इतना तेजीता निडर भी नहीं है। शेर के पास उनके झुंड होने की वजह से उस पर बहुत ही तगड़ा निडर होता है, जिससे वो हाथी तक से भी पंगे ले लेते हैं। तो यही किसी कारणों की वजह से शेर को जंगल का राजा कहलाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करें।